नमस्कार। स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। राहुल गांधी ने लद्दाख से हुंकार क्या भरी, भारतीय जनता पार्टी को पसीना आ गया। राहुल गांधी ने आज लद्दाख के कारगिल में कहा कि कांग्रेस एक सोच है। इस देश के करोड़ों लोगों के दिल में कांग्रेस बसती है। आपने भारतीय जनता पार्टी का 10 साल का शासन देखा, आपने कांग्रेस का शासन देखा और डरने की जरूरत नहीं है। 2024 में मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि कांग्रेस हारेगी। और राहुल के आत्मविश्वास ने बीजेपी को संकट में डाल दिया। राहुल आम नेताओं जैसे बड़बोले नेता नहीं है। राहुल की सिंप्लिसिटी, राहुल का सीधा कनेक्ट करना लोगों को, इसी वजह से राहुल को इन्होंने पप्पू तक करार दिया था। लेकिन फिर इसी पप्पू ने जब 4080 किलोमीटर की कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक की, श्रीनगर तक की यात्रा की, उस यात्रा में जो जन सैलाब राहुल के स्वागत में उमड़ा, उससे कम राहुल का रीब्रांडिंग हुआ। पप्पू तो कहने में अब किसी को भी शर्म आएगी। जो कह रहे थे वो भी अब शर्मा के चुप हो गए। लेकिन भाजपा को एक जरूर बात समझ में आ गई कि सामने एक ताकत उभर रही है। दूसरी ओर कांग्रेस में परिवारवाद वहां खड़गे को सामने लाकर एक दलित उम्मीदवार को अध्यक्ष बनाकर पार्टी ने दूसरा दांव खेला। राहुल के बारे में यह कहा जाता था कि नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है, ये बार बार छुट्टियों में जाते। 4080 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद राहुल गांधी तुरंत काम पे लग गए और फिर राहुल के डर से एक गुजरात का दांव चला। सदस्यता से बेदखल हो गए, पार्लियामेंट से बाहर हो गए, घर खाली करवाया। फिर सर्वोच्च न्यायालय से राहुल गांधी ने सब वापस हासिल कर दिया। यह सरकार को दूसरा समाचार था। और फिर अविश्वास प्रस्ताव पे जिस ताकत के साथ वो बरसे, उससे ये बात तो तय हो गई कि वो रोड पे चलना भी जानते हैं और रास्ते की लड़ाई भी जानते हैं और पार्लियामेंट की भी लड़ाई जानते हैं। उसके बाद अब डर यह सताने लगा है कि उनके वक्तव्यों की धार दिन प्रतिदिन तेज बढ़ती जा रही है। भाजपा के पास उसका काट नहीं, जो सवाल वो उठा रहे हैं उसके जवाब नहीं। आज बहुत ही वाहियात बात उन्होंने कही जब राहुल गांधी ने यह कहा कि कितनी जमीन हमारी चाइना के पास है। 2020 के बाद जो चाइना ने अतिक्रमण किया है और सरकार कहती है कि कुछ नहीं, तो भाजपा ने उस पर व्यंग कसते हुए कहा कि लद्दाख की जमीन या भारत की जमीन चाइना के पास गई, ये राहुल को किसने बनाया? अरे जो देशवासी है, जो देश पे प्रेम करता है, जो देश में रहता है, उसे अपनी जमीन जाने का दर्द है। उसे किसी और को नहीं बताना पड़ता कि तुम्हारी जमीन चाइना ने ली। ये तो आप थे कि जो झूठी बोल रहे थे कि चाइना आया ही नहीं। उसके बाद अब आप कहते हो कि चाइना वापस गया। अरे आया ही नहीं तो गया कहां से? आज भी गोचर की जमीन लद्दाख की, यदि लद्दाख के सांसद के पत्र को हम सही माने, तो नोमैंस लैंड में गई है और नोमैंस लैंड पे चाइना ने कब्जा कर लिया है। 65 पॉइंट थे पेट्रोलिंग के, उनमें से 26 पॉइंट पे भारत के ट्रूप को जाना मना हो गया है, ब्लॉक कर दिया है। बार बार बात होती है। अभी ब्रिक्स सम्मेलन में जो तमाशा हुआ वो अपनी जगह, लेकिन जब चीन के राष्ट्रपति से बात हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, तो ये चीन के विदेशी प्रवक्ता ने बताया कि भारत के अनुशंसा पे बात की है और भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये चीन के अनुशंसा पे बात हुई है। अभी
चीन और भारत, इन दोनों देशों की जनता कंफ्यूज्ड है कि वाकई कौन बात करना चाहता था और कौन डरा हुआ था। अविश्वास का स्तर इतने नीचे गिरा हुआ है और ये पूछते हैं कि राहुल को किसने बताया कि जमीन ली है। ये बताना नहीं पड़ता। जो देश पे प्रेम करता है उसको ये महसूस होता है कि उसकी जमीन गई है। जो जमीन सौदे में दे आते हैं वो छुप छुप के बात करते हैं, वो अवॉइड करते हैं चेहरा दिखाने, आंखों में आंखें डाल के बात करने के, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी जमीन उन्होंने दी। अब राहुल भारत जोड़ो यात्रा 2 शुरू करने जा रहे हैं। अक्टूबर 2 से शायद ये यात्रा शुरू हो रही है। ये पूर्व के गुजरात से शुरू होकर, मतलब सॉरी, पश्चिम के गुजरात से शुरू होकर पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में जाएगी। इन 2 यात्राओं में फर्क है। पहले राहुल के बारे में लोगों को डाउट था कि ये यात्रा पूरी कर पाएगा नहीं कर पाएगा। कई आरोप लगे, कई कोई लड़का साथ में चल रहा, बच्चा, तो एक केस वहां के नोटिस आ गया। किसी ने कहा कि अरे भाई इतना बड़ा टी शर्ट महंगा पहन के क्यों जाता है। कोई जूतों पे बोलने लगा। ये तमाम राहुल को हतोत्साहित करने का प्रयास थे, लेकिन राहुल उससे टिक गए। वो तो हाथी चलते हैं और कुत्ते भौंकते हैं, इस तर्ज पे वो चलते गए। वो अपने फोकस थे और धीरे धीरे ये सारे चुप हो गए। लेकिन वो बहुत सारा क्षेत्र जहां कांग्रेस मजबूत थी, खासकर दक्षिण भारत, फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, यह कांग्रेस का वजूद है। भले ही विपक्ष में हो, लेकिन वहां पे 2 पार्टी सिस्टम में वो अपना एक वजूद रखती। लेकिन अब गुजरात से जब निकलेगी यात्रा तो ऐसे तमाम राज्य होंगे जहां कांग्रेस का वोट प्रतिशत बहुत कम है। वो उत्तर प्रदेश भी जाएंगे, वो बिहार भी जाएंगे, वो उड़ीसा भी जाएंगे, वो बंगाल भी जाएंगे, वो आसाम भी जाएंगे। गुजरात में तो बीजेपी कांग्रेस आमने सामने, साथ में आम आदमी पार्टी भी। लेकिन फिर आपको फिर आसाम में कांग्रेस मिलती है आमने सामने। बीच में एक बेल्ट है जहां नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी ज्यादा है और एनडीए के, इंडिया के घटक दल वहां है। अब इस भारत जोड़ो यात्रा में इंडिया गठबंधन का जोर दिखेगा। जब राहुल की यात्रा यूपी में आएगी तो अखिलेश की टीम उनका कितना साथ देती है, यह देखना होगा। जब वो बिहार जाएगी तो आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड कैसा साथ देती है, बंगाल में जाएंगे तो ममता कैसी साथ देती है, ये तमाम चीजें रेखांकित होगी। राहुल क्या कहेंगे? राहुल तो अपने क्षेत्र में लगातार मोदी को टारगेट करते आ रहे हैं, लेकिन अब जहां जाएंगे वहां थोड़ा मोदी का पॉपुलैरिटी का ग्राफ भी अच्छा है, खासकर उत्तर प्रदेश में। यहां पे उन्होंने समस्याओं पे बोलना होगा या फिर मोदी को सर पे लेंगे, क्योंकि इस बार जो अध्यक्ष बने हैं यूपी में वो भी एक फाइटर है। भले ही राजनीतिक वजूद इतना नहीं हो सकता है, लेकिन वो कमजोर पड़ने वाले व्यक्ति नहीं। तो राहुल की भारत जोड़ो यात्रा 2, राहुल का लगातार आक्रामक होना, राहुल की सदस्यता वापस आना सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, राहुल की यात्रा नंबर 1 में एक ब्रांडिंग होना और राहुल का वक्तव्य में लगातार धार आना। यदि भारत जोड़ो 2 भारत जोड़ो 1 जैसी ही सक्सेस हुई तो फिर वो भाजपा की सत्ता की ऑबिचरी होगी, जिसे मृत्युलेख कहते हैं। फिर जो बूस्टर डोज मिलेगा विपक्ष को भी, इंडिया के सारे घटक दल को भी, और उन तमाम सवालों के जवाब देने होंगे, क्योंकि यदि जवाब घुमाने का प्रयास करोगे तो हंसी का पात्र बनोगे, जैसे चीन के मामले में बना। जब उन्होंने कहा कि इतनी जमीन चाइना के पास है, तो उन्होंने कहा कि चीन के लोगों ने ही, चीन के दोस्तों ने ही बताया होगा राहुल को। ये बार बार राहुल गांधी को चीन से जोड़ते हैं, लेकिन ये बात भूल गए कि राहुल गांधी कितने बार चीन गए ये तो पता नहीं,
राहुल के चीन के नेताओं के साथ क्या संबंध है ये तो पता नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वेबसाइट खुद ही कहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इतने घनिष्ठ संबंध थे चाइना में कि वो चाइना में जो 22 स्मगलर थे गुजरात के डायमंड या अन्य स्मगलिंग में अटके गए थे, चाइना में वो गिरफ्तार हुए थे, उनमें से तो 11 को सजा भी हुई थी। उन 22 लोगों को वो छुड़वा के लाए। स्मगलरों को गुजराती, क्योंकि गुजराती है तो स्मगलर भी चल जाते हैं, उनको यदि वो छुड़वा के लाते हैं तो उनको यकीनन चाइना के साथ अच्छे संबंध है। राहुल हो सकता है कि चीन के राजदूत को मिलने गए हो, लेकिन झूला तो किसी और ने झुलाया था साबरमती के किनारे, तो जवाबदेही तो बनती है। तो अब आने वाला समय दिसंबर तक इस देश में 5 राज्यों के चुनाव, उसी के बीच राहुल की पदयात्रा, भारत जोड़ो यात्रा 2, एनडीए का और घनिष्ठता बढ़ना इंडिया संगठन का, और इसी बीच राहुल का उस क्षेत्र में जाना जहां इंडिया के लोग यानी इंडिया के गठबंधन के दल है। ये तमाम बातें बीजेपी के लिए रोज एक एक माथे की लकीर बढ़ा रहे हैं। राहुल ने आज इस ताकत के साथ और गारंटी के साथ बोला कि मैं आपको गारंटी देता हूं कि 2024 में ये चुनाव हार रहे। ये गारंटी मन की बात नहीं, ये गारंटी उनका आत्मविश्वास बोल रहा था, क्योंकि राहुल गांधी बाकी नेताओं से अलग है। यदि उनको लगा तो वो कह देते कि शायद हम हार भी जाएं, क्योंकि वो लोगों से छलावा नहीं करना चाहते, वो जो सामने है वो परोसना चाहते हैं। यही राहुल गांधी की यूएसपी है, और यही कारण है कि लाखों की तादाद में लोग उनके भारत जोड़ो यात्रा में उमड़ पड़ते हैं। आज इतना ही, फिर आऊंगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा अजीत अंजुम जी का यूट्यूब चैनल।